दर्शकों, आज हम बात करेंगे मेष राशिफल दिसंबर 2021 के बारे में। दिसंबर 2021 मेष राशि व मेष लगन वालों के लिए कैसा रहेगा? कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा? ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों पर क्या बदलाव देखने को मिलेगा? हम बात करेंगे संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। जैसे दिसंबर 2021 मेष राशि मेष लगन वालों के लिए स्वास्थ्य कैसा रहेगा? धन की स्थिति कैसी रहेगी? कुटुंब परिवार की स्थिति कैसी रहेगी? भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन की क्या स्थिति रहेगी? शिक्षा, संतान, प्रेम, विवाह का योग बनेगा अन्यथा नहीं बनेगा? वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी अन्यथा नहीं मिलेगी? भाग्य आपका कैसा रहेगा? नौकरी, व्यापार, व्यवसाय किस स्थिति में रहेगा? साथ ही हम बात करेंगे दिसंबर का महीना आपको लाभ होगा या नुकसान होगा। संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में हम चर्चा करने वाले। तो आइए सर्वप्रथम बात करेंगे ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। दिसंबर 2021 के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य का 16 दिसंबर को राशि परिवर्तन होगा। सूर्य 16 दिसंबर को धनु राशि में गोचर करेंगे। सूर्य 16 तारीख तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे अष्टम भाव में, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। 16 दिसंबर को ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और वृश्चिक राशि को छोड़ करके धनु राशि अपनी मित्र की ही राशि में जो है सूर्य गोचर करेंगे। सूर्य पंचम भाव के मालिक होकर के भाग्य भाव में गोचर करेंगे, तो एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, प्रेम विवाह का। तो शिक्षा संतान का मालिक आपके भाग्य भाव में गोचर करेगा तो उच्च शिक्षा के योग बनाएगा। शिक्षा में सफलता देने का कार्य करेगा, कंपटीशन में सफलता देने का कार्य करेगा, पिता के संबंध में मजबूती बनाने का कार्य करेगा, मधुर बनाने का कार्य करेगा। तो सूर्य का जो राशि परिवर्तन है वो मेष राशि वालों के लिए, मेष लगन वालों के लिए जबरदस्त रहने वाला है। सूर्य भाग्य भाव में गोचर करेगा, यश मान सम्मान दिलाएगा, वैभव कीर्ति दिलाएगा, धन दिलाएगा। सूर्य की सप्तम दृष्टि तृतीय भाव में पड़ेगी तो ऐसे में बल पराक्रम में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास बना रहेगा और यात्राओं में भी सफलता मिलने की योग है। दूसरा जो ग्रह है मंगल का 5 दिसंबर में वृश्चिक राशि में गोचर होगा। मंगल का राशि परिवर्तन 5 दिसंबर को होगा, जो कि तुला राशि को छोड़ करके वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। तुला राशि में मंगल 5 दिसंबर तक गोचर करेंगे, जो कि अच्छी स्थिति थी, लेकिन वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़ी दिक्कत रही थी। यही मंगल लग्नेश होकर के अष्टम भाव में गोचर करेंगे अपनी ही राशि में। लग्नेश का अष्टम भाव में गोचर ये अच्छा नहीं माना जाता है। वृश्चिक राशि स्वयं की राशि है और वहां पर यदि मंगल गोचर करेगा तो विपरीत परिवर्तन राजयोग भी बनेगा, लेकिन लग्नेश के मालिक है और वो अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं 5 दिसंबर से लेकर के पूरे महीने भर स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बनी रहेगी। स्वास्थ्य कहीं ना कहीं खराब हो सकता है, विशेष ध्यान देने की जरूरत है। खान पान पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा पेट की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, बवासीर जैसे रोग बढ़ सकते हैं, इसलिए यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। वही रक्तचाप बढ़ सकता है, रक्त से संबंधित बीमारियां हो सकती है, कोई ऑपरेशन हो सकता है, इसलिए विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। अष्टम भाव में मंगल का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए यहां पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मंगल यहां पर बैठ करके चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 लाभ भाव में डालेंगे तो यहां पर मंगल की दृष्टि अच्छी मानी जाती है। मंगल यहां पर गोचर भी अच्छे फल देते हैं, इस कारण से लाभ की स्थिति बनी रहेगी। यहां पर बैठ करके सप्तम दृष्टि मंगल की धन भाव में पड़ेगी और यहां पर ऑलरेडी राहु विराजमान है। यहां पर राहु विराजमान है, इसलिए वाणी पर संयम रखने की जरूरत है, नहीं तो वाणी से शत्रु पैदा हो सकते हैं। राहु कुटुंब परिवार में मतभेद की स्थिति पैदा करता है, तो यहां पर स्थिति ठीक ठाक नहीं है। वही यहां पर मंगल की स्थिति और राहु की आपस में दोनों का दृष्टि संबंध बन रहा है, तो यह स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है।
कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से संबंध खराब होने के योग बन रहे हैं। इसलिए कुटुंब परिवार और ससुराल पक्ष के संबंधों में मधुरता बनाने का प्रयास करना है। कोई अनगल बातों का प्रयोग नहीं करना है। वाणी पर संयम रखने की जरूरत है। जहां पर जो जरूरत हो उसी का उपयोग करने की जरूरत है, अन्यथा नुकसान हो सकता है। अष्टम दृष्टि मंगल की तृतीय भाव में पड़ेगी। बल पराक्रम में वृद्धि तो करेगा, लेकिन वहां पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि कहां पर बल पराक्रम की व्यवस्था ठीक रहेगी, कहां पर बल पराक्रम की स्थिति कैसी है, वो भी वहां पर ध्यान देना होगा। कहां पर जरूरत है और कहां पर जरूरत नहीं है, उसका ध्यान देते हुए बल पराक्रम का उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा नुकसान हो सकता है। तो मंगल का दिसंबर में गोचर अच्छा नहीं है, सावधानी रखने की जरूरत है। छोटे मोटे दुर्घटने के भी योग बन सकते हैं, इसलिए सावधानी रखने की जरूरत है। वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी रखना चाहिए। बात करें बुध का राशि परिवर्तन। बुध का 10 दिसंबर को राशि परिवर्तन होगा, जो कि 10 दिसंबर को धनु राशि में गोचर करेंगे। बुध जो है अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे थे, जो कि अच्छा नहीं था, लेकिन 10 दिसंबर को ही बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध जो है भाग्य भाव में गोचर करेंगे। भाग्य भाव में गोचर करने से भाग्य में वृद्धि के योग बनेंगे। भाग्य आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि त्रिकोण का भाव अच्छा है और वहां पर कोई शुभ ग्रह यदि गोचर करे तो फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं। बुध का यहां पर गोचर कहीं न कहीं बुद्धि और ज्ञान में बढ़ोतरी करने का काम करेंगे। वही ज्ञान के माध्यम से, अकाउंट के माध्यम से, लेखन के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से कहीं न कहीं यश मान सम्मान की प्राप्ति होगी। यदि आप लेखन का काम करते हैं या फिर बोलने का काम करते हैं, वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, या आप कवि हैं या आप पत्रकार हैं या लॉयर हैं, किसी भी ऐसे कार्य को करते हैं जिससे वाणी के द्वारा समझाया जाए, एडवाइस दिया जाए, या फिर टीचिंग का कार्य हो, अकाउंट का कार्य हो, तो वहां पर आपको सफलता दिलाने का काम बुध महाराज करेंगे। वाणी पर भी कहीं न कहीं जो मधुरता लाने का कार्य करेंगे, पिता के संबंधों में मधुरता लाने का कार्य करेंगे, यात्राओं से आपको लाभ देने का कार्य करेंगे। बुध यहां पर बैठ करके तृतीय भाव को देखेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, छोटी यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। वही यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो ग्रीन कार्ड भी आपका बनेगा, क्योंकि यहाँ के मालिक बुध हैं और बुध का भाग्य भाव में गोचर कहीं न कहीं विदेश से संबंध बनाने का काम करते हैं। तो इस कारण से यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश के योग बनेंगे। और वही यदि आपको अभी तक वीजा नहीं मिल रहा था तो 10 दिसंबर के बाद वीजा अप्लाई करेंगे, आपको मिल जाएगा। ग्रीन कार्ड में मिलने के योग बनते हैं। कुल मिलाकर के बुध का गोचर वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ऋण यदि आपने लिया है, क्योंकि ये ऋण के भी मालिक है, रोग ऋण शत्रु के मालिक है, यदि आपने ऋण लिया है तो ऋण आप आसानी से चुका पाएंगे। कहीं न कहीं ऋण चुकाने के लिए स्रोत पैदा होंगे। कंपटीशन में आपको सफलता मिलने वाली है, क्योंकि यहां का मालिक, छठे भाव का मालिक भाग्य भाव से या फिर दसम भाव से या एकादश भाव से संबंध बना ले तो कंपटीशन में सफलता मिलने के पूर्ण योग बनते हैं। इस कारण से 10 दिसंबर से कंपटीशन में, इंटरव्यू में, नौकरी में सफलता मिलने के योग है। यदि आप नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बेहतर रहेगा। बुध आपका सपोर्ट करेगा। और यदि आप अकाउंट के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो और बेहतर होगा। जबरदस्त सफलता के योग बनते हैं। तो कंपटीशन के लिए अच्छा है, इंटरव्यू देना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा है, नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा है। और बुध व्यापार का कारक होता है, तो व्यापार में भी कहीं न कहीं सफलता दिलाने का काम भी करने वाले हैं। शुक्र का 8 दिसंबर मकर राशि में गोचर। शुक्र का राशि परिवर्तन होगा दिसंबर के महीने में 8 तारीख को। और शुक्र जो है धनु राशि को छोड़ करके भाग्य भाव में गोचर कर रहे थे शुक्र, जो कि धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि, अपने मित्र की राशि, शनि की राशि, और शनि के साथ शुक्र यहां पर गोचर करेंगे, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। यहां पर शुक्र का गोचर कहीं न कहीं व्यापार और नौकरी के लिए, जो भी आप कर्म करते हो, चाहे आप स्वयं का कार्य करते हो, चाहे आप प्राइवेट नौकरी करते हो या सरकारी नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, सभी क्षेत्रों के लिए शुक्र का गोचर काफी अच्छा रहने वाला है। क्योंकि इस कुंडली में यदि देखा जाए तो शुक्र धन के मालिक होकर के दसम भाव में गोचर करेंगे। धन के माध्यम से आप अपने करियर को बहुत अच्छे से बना सकते हैं।
बिजनेस आप डाल सकते हैं और बिजनेस में आपको जबरदस्त सफलता मिलने के योग भी बनते हैं। सप्तम भाव का भी मालिक है शुक्र और दसम भाव में गोचर करेंगे, कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में भी मधुरता लाने का कार्य करेंगे। यहां पर बैठ करके शुक्र आपके चतुर्थ भाव को भी देखेंगे, तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन इन क्षेत्रों में आपको जबरदस्त लाभ देने वाले। कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो शुक्र धन भाव के मालिक होकर के धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, कुटुंब में परिवार में स्थिति को सुधारने का काम करेंगे, वैवाहिक जीवन के मालिक हैं, विवाह का योग बनाएंगे, वैवाहिक जीवन को मधुर बनाने का कार्य करेंगे और कैरियर भाव से संबंध बनाए हुए हैं, कैरियर भाव में बैठे हुए हैं तो कैरियर को मजबूत करने का काम भी शुक्र करेंगे। वही जो है आपकी पैतृक संपत्ति, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, इसमें भी लाभ देने का काम करेंगे। नया वाहन क्रय कर सकते हैं, मकान क्रय कर सकते हैं, प्रॉपर्टी हायर कर सकते हैं, इन क्षेत्रों में आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। लग्जरीज लाइफ आपको मिलने वाली है दिसंबर के महीने में मेष राशि वालों के लिए, मेष लगन वालों के लिए। तो शुक्र का जो गोचर रहेगा ये बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप शुक्र से संबंधित कार्य करते हैं, कलात्मक जैसे कार्य, डिजाइनर, फैशन, कला से जुड़े हुए कार्य, ब्यूटी पार्लर से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य, ऐसा कार्य जिसमें सजावट किया जाए, जिसमें डिजाइन किया जाए, तो ऐसे क्षेत्रों में, मीडिया के क्षेत्रों में जबरदस्त लाभ देने का कार्य यहां पर शुक्र करेगा। यदि आप जनरल स्टोर, स्त्री वर्ग से जुड़ी हुई कोई भी कार्य करते हैं या फिर ऐसे कार्य करते हैं जहां पर फोकस हो और स्वयं का कार्य, जैसे आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी के साथ यदि आप स्वयं का कार्य करते हैं तो वहां पर आपको जबरदस्त लाभ देने वाला है। तो शुक्र की स्थिति कुल मिलाकर के दिसंबर के महीने में मेष राशि वालों के लिए अच्छी रहने वाली है। ये तो रहे ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं अन्य ग्रहों के बारे में कि दिसंबर के महीने में कौन से ग्रह क्या फल देंगे। लग्नेश मंगल है, सप्तम भाव में 5 तारीख तक रहेंगे, अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को दिक्कत में डालेंगे, कहीं कहीं मनमुटाव की स्थिति रहेगी, लेकिन 5 दिसंबर के बाद अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यहां पर आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। शुक्र आपके धन के मालिक होकर के, सप्तम भाव के मालिक होकर के दसम भाव में बैठे हैं, यहाँ की स्थिति में कहीं न कहीं सुधार लाएंगे। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होने के योग बनते हैं, कहीं न कहीं धन लाभ होगा और वैवाहिक जीवन भी आपका बढ़िया रहेगा। यहाँ के मालिक बुध हैं, बुध यहाँ के मालिक है और छठे भाव के मालिक है। तृतीय भाव और छठे भाव के मालिक होकर के बुध का जो गोचर है वो आपके भाग्य भाव में होगा। कहीं न कहीं रोग, ऋण, शत्रु समाप्त होंगे और आपको बल पराक्रम में वृद्धि होगी, विदेश के योग बनेंगे, ऋण चुकाने के लिए स्रोत पैदा होंगे, कंपटीशन में आपको लाभ मिलेगा। तो ये स्थिति बुद्धि की बहुत अच्छी रहने वाली है। इसके बाद चंद्रमा का यहां पर देखा जाए तो भूमि, बहुत प्रॉपर्टी में लाभ होने वाला है। पंचम भाव के यदि देखें तो पंचम भाव के मालिक सूर्य है और सूर्य का गोचर आपके भाग्य भाव में होने वाला है। तो कहीं न कहीं नवम पंचम योग बनेगा तो आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाले हैं। शिक्षा में सफलता मिलने के योग, उच्च शिक्षा का योग बनेगा, प्रेम विवाह के योग बनेंगे, प्रेम विवाह में सफलता के योग बनेंगे, विवाह के योग बनने वाले, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिसंबर के महीने में विवाह नहीं जुड़ रहा था तो विवाह जुड़ने के भी योग बन रहे हैं। पेट में जो समस्या चल रही थी वो भी कहीं न कहीं ठीक होने के भी योग बनेंगे। तो शिक्षा, प्रेम विवाह और विवाह में अच्छे संबंध बनने के योग बन रहे। सप्तम भाव हो गया। अष्टम भाव में यदि देखा जाए तो मंगल, केतु और बुध, सूर्य का गोचर रहेगा। तो कहीं न कहीं कुछ समय तक, जैसे 5 तारीख तक आपका मंगल रहेगा तो यहां पर जो है दुर्घटना के योग बन सकते हैं। वाहन को संभाल करके चलाने की स्थिति रहेगी। मंगल केतु का है योग, यहाँ पर अंगारक योग बनेगा, कहीं न कहीं सूर्य ग्रहण योग बनेगा, जड़ दोष बनेगा, ये सारे दोष बनेंगे। तो कहीं न कहीं आपको सावधानी रखने की यहाँ पर जरूरत रहेगी। ससुराल पक्ष के संबंधों को मधुर बनाने का काम करिएगा। यहाँ के मालिक गुरु है, भाग्य के मालिक गुरु है और भाग्य के मालिक होकर के और 12वें भाव के मालिक होकर के लाभ भाव में बैठे हैं। विदेश से जुड़ी हुई कोई भी कार्य कर सकते हैं। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपका भाग्योदय होगा, धन लाभ मिलेगा, क्योंकि वो लाभ भाव में गोचर करेंगे तो कहीं न कहीं जो है कई सारे स्रोत पैदा कर देंगे धन के लिए। तो ये स्थिति बहुत अच्छी है, यात्रा के लिए बहुत अच्छी है, बड़े भाई बहनों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। विदेश के योग बन सकते हैं, भाग्य में वृद्धि के योग बनेंगे, पिता के संबंध में मधुरता बनने के योग बनेंगे। तो गुरु का गोचर आपके लिए बहुत जबरदस्त है।
क्योंकि भाग्य का मालिक होकर के लाभ भाव में बैठना मन की इच्छाओं की पूर्ति करने का है। जो भी इच्छा आपकी होगी वो पूर्ति करने का काम गुरु महाराज करेंगे। और गुरु यहां पर बैठ करके आपकी शिक्षा, संतान, प्रेम, विवाह को भी कहीं ना कहीं जो है फोकस करेंगे और यहां पर भी सफलता देने का कार्य करेंगे। गुरु यहां पर बैठ करके आपके तृतीय भाव बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे। छोटी यात्राओं में भी आपको लाभ देने का कार्य करेंगे। बृहस्पति यहां पर बैठ करके आपके वैवाहिक जीवन के भाव को देखेंगे तो विवाह का योग बना देंगे, विवाह जुड़वा देंगे, तो वैवाहिक सुख आपको मिलने लगेगा। तो गुरु की स्थिति यहां पर काफी अच्छी रहने वाली है। इसके बाद शनि यदि देखें तो शनि का जो है दिसंबर के महीने में स्वयं की राशि मकर राशि में ही गोचर रहेगा, तो सबसे नामक राजयोग का निर्माण होगा। ये स्थिति बहुत अच्छी है। यश मान सम्मान दिलाएगा शनि, वैभव कीर्ति दिलाएगा, धन दिलाएगा। कर्म के क्षेत्र में आप जो है महारत हासिल कर सकते हैं। जो भी आप कर्म करेंगे आपको सफलता मिलेगी। लेकिन शनि थोड़ा विलंब से फल देते हैं, थोड़ा धीरज रखिएगा, आपको जबरदस्त लाभ होगा। शनि आपके लाभ भाव के भी मालिक है। लाभ भाव के मालिक होकर के दसम भाव में बैठे हैं। जबरदस्त योग है, जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। शनि आपको जबरदस्त लाभ देने वाले हैं। कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो दिसंबर का जो महीना रहेगा ये आपके लिए उपयुक्त रहेगा, आपके फेवर में रहेगा, आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। तो दर्शकों आज बस इतना ही। धन्यवाद।